मैम ये ज्योतिष शास्त्र कोई विज्ञान है? मतलब इसका विज्ञान से कोई संबंध है? अगर है तो इसको कोई प्रमाण मिलता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, हाँ। बल्कि ज्योतिष तो विज्ञान ही है। हाँ। एक ऐसा विज्ञान जिसके मूल में हम जा सकते हैं, जिसके कारण है, ये यूं ही नई चीजें बना दी गई हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपका बताती हूँ, केपलर लॉ ऑफ मोशन सभी ने 9th-10th में पढ़ा होगा, जो हाँ। साइंस के स्टूडेंट होंगे। हाँ। कहा कि केपलर ने ग्रहों की खोज की थी, और हमारे यहाँ जो नवग्रहों की पूजा आज हजारों साल से हो रही है, हाँ। वो पंडित जी हाथ में जल लेके जो हाँ। नवग्रहों की पूजा करवाते हैं, तो ये क्या है? तो वो साइंस में भी है ना कि केपलर ने ग्रहों की खोज की थी, लेकिन हम तो हजारों सालों से नवग्रह की पूजा कर रहे हैं। बिना नवग्रह के तो हमारे यहाँ कोई काम संपूर्ण ही नहीं होता। छोटी सी पूजा है, छोटी सत्यनारायण की कथा ले लीजिए। हाँ। गांव के दूर बैठे एक पंडित जी से, कोने में जिनके एक घर होगा, उनसे पूछ लीजिए, पंचांग निकाल के आपको बता देंगे। सूर्य ग्रहण के बारे में बता देंगे, चंद्र ग्रहण के बारे में बता देंगे। नासा ने तो अभी 1950 में नासा बनी है। हाँ। 1950 से बताना शुरू किया उन्होंने कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। हमारे पंडित जी तो बहुत पहले से बताते चले आ रहे हैं। तो साइंस है वो ये मैं इसलिए कह रही हूँ, नासा ने प्रूफ किया कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, लेकिन हम तो बहुत पहले से बता रहे हैं ना। तो उस टाइम वो लोग उसको विश्वास नहीं करते, नासा बताने लगा तो हाँ भाई साइंस, तो वो नासा ने प्रूफ कर दिया कि ये साइंस है, और ये साइंस हमारे पास बहुत पहले से है। आप राम जी की कुंडली लीजिए, नासा के जब प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई, तो सेम एग्जैक्ट डेट निकल के आई है 5500 साल पहले की, जो कुंडली में उनके लिखी। हाँ, जो उनका जो जन्मांक निकल के आया है, जो उस टाइम बनाया गया, तो एग्जैक्ट डेट निकल के आई है। अब तो नासा भी मानने लगा है। तो जी हाँ, जो ज्योतिष है ये पूरा विज्ञान ही है। इसमें हर चीज का तर्क है। आप किसी भी ग्रह के बारे में कोई भी बात कर लीजिए, आपको तर्क सही जवाब दिए जाएंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, और कब होगा। आप ही समझिए कि एक ऐसा कैलकुलेशन है। ज्योतिष की दो विद्याएं हैं। एक क्या है, एक तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, और ये भृगु संहिता जो है, और एक वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष जो है पूरा कैलकुलेशन है, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, पूरा साइंटिफिक कैलकुलेशन है, जिससे हम गणना करके निकाल लेते हैं। हमारे ज्योतिष में ये तक है कि फला की नौकरी कब लगेगी, फला की शादी कब होगी, क्योंकि वो साइंस है। हम कैलकुलेट करके चीजें निकालते हैं। जिसकी नॉलेज अभी हमारे यहाँ कुछ उंगलियों पे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप सिर्फ उनके पास है, हर किसी के पास नहीं है। आप उसकी तह में जाइए, आपको ज्योतिष का साइंस समझ में आएगा। और नासा ने भी प्रूफ कर दिया है, क्योंकि हमारे राम जी की कुंडली जो बनी थी, नासा ने जब सॉफ्टवेयर में उनके डाली गई, तो सेम वही डेट निकल के आई है। तो दो ज्योतिष एक विज्ञान है, केपलर ने प्रूफ कर दिया। ज्योतिष एक विज्ञान है, ग्रहों का उन्होंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया, लॉ ऑफ मोशन करके, तो वो तो हम पहले से कर रहे थे। तो ज्योतिष एक विज्ञान है, और पूरा परफेक्टली उसमें क्यों, कहां और कैसे का जवाब ज्योतिष में मिलता है, जो शायद साइंस में भी नहीं मिलता है। वही है कि जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, अपना कोई बाहर का अगर बता रहा कि ये चीज ऐसी है तो मान लिया, और हमारी जो साइंस थी उसको नहीं माना। भाई हमारे ऋषि मुनि क्या थे, वो एक जगह बैठ के सालों तपस्या करते थे, और एक जगह बैठ के पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा आते थे। तो क्या उनके पास एरोप्लेन थोड़ी था? एरोप्लेन तो बाद में बना, वो साइंस थी उनके पास। ज्योतिष विज्ञान का साइंस था, वेदों का साइंस था उनके पास, जो हम नहीं जानते, पढ़ना भी नहीं चाहते, और अपनी ही विद्या को नकारते हैं। जब कोई विदेशी बता देता कि वो ऐसा था, अच्छा, तब हम उस पर गर्व करते हैं, लेकिन हम उसको खोजना नहीं चाहते। तो ज्योतिष एक पूरा साइंस है।